Hello everyone. Today our topic is रजिस्टर ट्रांसफ़र एंड माइक्रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र की कि रजिस्टर ट्रांसफ़र क्या होता है। तो रजिस्टर क्या होते हैं, यानी कि फ्लिप फ्लॉप से बने हुए होते हैं जिसके अंदर हम ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रजिस्टर का। अब हमारा है रजिस्टर ट्रांसफ़र, यानी एक रजिस्टर से, जैसे R1 रजिस्टर है और R2 हमारे दो रजिस्टर हैं, तो इस डेटा को R2 के डेटा को R1 में स्टोर करना क्या हुआ, एक रजिस्टर ट्रांसफ़र हुआ। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑपरेशन की। ये तो हमारा रजिस्टर ट्रांसफ़र हो चुका है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन क्या है, जो ऑपरेशंस जो इन रजिस्टर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड हैं उनके ऊपर जो ऑपरेशन लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन एलिमेंट्री यानी कि जो स्टार्टिंग में जो भी ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड होती हैं, जो रजिस्टर के अंदर, स्टोर्ड इन रजिस्टर। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि जो ऑपरेशन लगाए जाते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर्ड के अंदर उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रजिस्टर होते हैं सीपीयू के अंदर, किस किस के ऊपर हम माइक्रो ऑपरेशन लगाएंगे और कौन कौन से हमारे जो रजिस्टर हैं जो ट्रांसफरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कुछ रजिस्टर हैं, उनके हम नाम बताती हूँ मैं आपको। तो वो रजिस्टर कौन कौन से हैं, एक हमारा है एक्यूमुलेटर, सेकंड हमारा है MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, थर्ड है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, कंडीशन कोड रजिस्टर। कंडीशन कोड में कौन कौन से आएंगे, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, इक्वल फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, इंटरप्ट, इनेबल एंड डिसेबल फ्लैग, एंड स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। ये हमारा है 7th यानी कि 8th नंबर का जो रजिस्टर है, ये अलग से है थोड़ा, ये इसके क्या थे कंडीशनल के, तो हमारे ये पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि एक्यूमुलेटर हमारा क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है एक्यूमुलेटर को। तो एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है ये हमारा डाटा जो शुरू में है उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन लगाए जाते हैं, जो स्टार्टिंग में जो डेटा है उसके लिए, या फिर जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है उसके लिए स्टोर करने के लिए, या फिर फाइनल रिजल्ट की प्रोसेसिंग के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एक्यूमुलेटर का। यानी दिस रजिस्टर होल्ड द इनिशियल डेटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन द इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड आल्सो द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। यानी इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी रखता है या फाइनल रिजल्ट भी, और जो इंटरमीडिएट यानी कि जो स्टार्टिंग में डेटा है उन सबको किसका काम होता है, किस में स्टोर होते हैं, हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर। और ये किस में होता है, सीपीयू में होते हैं ये हमारे सभी रजिस्टर्स। अब हम बात करते हैं इस यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जीक्यूशन होगा या फिर रिजल्ट आएगा अरिथमेटिक ऑपरेशन का, या फिर वो हमेशा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर चला जाएगा, और वहाँ से फिर क्या करते हैं हम मेन मेमोरी की स्टोरेज के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। द रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन आर रिटर्न टू द एक्यूमुलेटर, रिटर्न होते हैं वो फॉर द ट्रांसफ़र, किसके लिए, ट्रांसफ़र टू मेन मेमोरी थ्रू द मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर के थ्रू इसको हम मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो एक्यूमुलेटर के अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट है उसको भी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है, जो रजिस्टर है ये क्या करता है, डेटा को रीड करता है मेमोरी से और राइट करता है मेमोरी में। जैसे हमने एक्यूमुलेटर में क्या था कि रिजल्ट को मेमोरी बफर के थ्रू जाके राइट करता है कौन, एक्यूमुलेटर। तो ये रीड और राइट का काम किसका होता है, मेमोरी बफर का। और सबसे पहले तो हमने इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि प्रोसेसिंग करने के लिए हम स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो वो सभी क्या होते हैं, रजिस्टर में स्टोर होते हैं। कहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग है, कहाँ रिजल्ट स्टोर हो रहा है, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रजिस्टर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये जो MBR है इसको हम डाटा रजिस्टर भी कहते हैं। यानी जो भी डेटा हमारा स्टोर्ड है मेमोरी लोकेशन पे, उसे सबसे पहले कहाँ स्टोर करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा, MBR में ट्रांसफ़र करना होगा। इसी के थ्रू हम इसमें डाटा की ट्रांसफरिंग पॉसिबल हो सकती है। थर्ड हमारा है प्रोग्राम काउंटर। ये हमारा एड्रेस जो होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, उसको होल्ड करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब कि अगर जो करंट में इंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे A+B का एडिशन हमारा हो रहा है और हमारे जो नेक्स्ट क्यू बनी होती है कि इसके बाद ये वाला हमारा इंस्ट्रक्शन, तो A-B जैसे कोई दूसरा ऑपरेशन है, तो जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है, इसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है किस टाइम पे, जब करंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है इसकी, यानी करंट के एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन जो है उसके एग्जीक्यूशन हो जाता है,
फैच भी हो जाता है और यानी कि एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इस टाइम पे इसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है कि नेक्स्ट में इसको इस ऑपरेशन में लाना है। ये हमारा होता है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम काउंटर के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम से पता चले, यानी करंट जो एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी इट होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा है उस इंस्ट्रक्शन को जो रखता है वो हमारा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक बात यहाँ और होती है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के अंदर आ जाता है तो जो एड्रेस पार्ट है और एक हमारा इंस्ट्रक्शन का मतलब खुद का डेटा पार्ट होता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं यहाँ पे, ऑपरेशन पार्ट और एड्रेस पार्ट दोनों की अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमें एड्रेस को थोड़ी ना एग्जीक्यूट करना, हमें ओनली ऑपरेशन लगाने हैं, माइक्रो ऑपरेशन को हमें एग्जीक्यूट करवाना है। फिफ्थ हमारा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये जो हमारा है एड्रेस बस के साथ कनेक्टेड होता है, जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ये एड्रेस बस के साथ कनेक्टेड होता है। तो एड्रेस बस इसे क्या करती है, तो देखो यहाँ से भी देख सकते हो आप, इससे थोड़ा सही समझ आ जाएगा। मेमोरी एड्रेस क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एड्रेस बस, यानी एड्रेस बस के साथ कनेक्ट होता है। इट इज यूज टू गिव द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर डाटा टू बी रिट्राइव्ड टू विच डाटा टू बी स्टोर्ड। यानी कि एड्रेस नाम से पता चल रहा है, तो ये क्या रखता है, एड्रेस रखता है मेमोरी का, जहाँ से हमने डाटा को लिया है और जहाँ हमने डाटा को स्टोर कर रखा है, उस एड्रेस को यानी कि फाइंड आउट करने का किसका काम होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। गिव द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एड्रेस बस से ये। नेक्स्ट हमारा है जनरल पर्पज रजिस्टर। यानी जनरल पर्पज रजिस्टर हमारा कौन से होते हैं, जनरली जो फंक्शंस को ऑपरेशंस में लाने के लिए प्रोसेसर के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं जनरल पर्पज। जनरल पर्पज रजिस्टर कैन बी यूज फॉर वेरियस फंक्शन डिजायर्ड बाय द प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर क्या होता है, जिसके थ्रू हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है रजिस्टर की जनरली उनको बोलते हैं हम जनरल पर्पज रजिस्टर। Concept of dedicating a register is also put in use where some register may be dedicated to floating point operation। यानी कुछ किसी चीज़ के लिए, जैसे जनरली हमारे क्या काम होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हम जनरल बोल सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल भी होते हैं ना, कि जैसे हमारा ट्रांसफ़र वाला है, रजिस्टर ट्रांसफ़र R2 से R1 में हमें कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो ये क्या हुआ, एक जनरली है, तो इनको बोलते हैं जनरल पर्पज़ रजिस्टर। नेक्स्ट हमारा कंडीशन कोड रजिस्टर। कंडीशन कोड कौन से होते हैं, कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि फ्लैग लगा दिए जाते हैं, जैसे आप लोग फ्लैप लगाते हो कि हमारा यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, कई बार हम फ्लैप लगा देते हैं ताकि वो रिकॉग्निशन के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इसी तरीके से ही हमने सीपीयू में कुछ रजिस्टर के लिए क्या बनाए हैं, कंडीशंस कोड। अब ये कंडीशन कोड कौन कौन से हैं, जीरो फ्लैग, इट इंडिकेट वेदर द कंटेंट ऑफ द लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन वाज जीरो। यानी कि जब जीरो फ्लैग हमने लगा दिया, जैसे आप अपनी नोटबुक में कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हो, कुछ फ्लैप लगा देते हैं कि हमने यहाँ तक क्या कहा है कि हमने पढ़ चुके हैं, या कुछ हम लिखना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो उसमें हम बुक मार्क वगैरह ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं। फ्लैग का मीन्स कि उससे पता चल जाए ये कौन सा हमारा रजिस्टर है। तो जिसके लास्ट में अरिथमेटिक ऑपरेशन जीरो, उसको बोलते हैं जीरो फ्लैग। नेक्स्ट ये क्या इंडिकेट करेगा, जो इंडिकेट वेदर द कंटेंट ऑफ द लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन वाज पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि ऑपरेशन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक, और उनमें जो लास्ट जो ऑपरेशन हुआ है वो कौन सा है, या तो पॉजिटिव है नेगेटिव, साइंस से पता चल जाएगा, तो उसी फ्लैग को हम काउंट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या होता है, आपने हाफ एडर फुल एडर पढ़ा है, उसमें क्या होते हैं, हमारे बोरो होते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर, या फिर हमारा कैरी होता है एडिशन के अंदर। तो ये हमारा कैरी और बोरो को कहाँ से, जैसे इसमें बताया, कैरी और बोरो फ्रॉम द एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर बिट, तो ये किसके लिए होता है, कैरी फ्लैग के लिए। नेक्स्ट हमारा है इक्वल फ्लैग, ये हमारा रिजल्ट देता है लास्ट लॉजिक ऑपरेशन वाज इक्वल। अब बात आती है लॉजिक अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक में आते हैं हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और यहाँ पे इक्वल में हमारे क्या आते हैं, इक्वल टू, लेस देन और हमारे ग्रेटर देन की। यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन के साइन ये हैं, ये किस में आ जाते हैं, इनको कंपेयर भी बोल सकते हैं हम, कंपेरिजन के लिए जो यूज किया जाता है, ये हमारा होता है इक्वल फ्लैग। नेक्स्ट है ओवरफ्लो। यानी कई बार क्या होता है, जो कंडीशन टू अरिथमेटिक ओवरफ्लो, यानी कि जब कोई भी चीज़, जैसे हमने कोई भी डेडलाइन दे देते हैं कि इस तक ही होनी चाहिए और इसके जस्ट ऊपर चली जाती है, वो होती है हमारी ओवरफ्लो। नेक्स्ट है इंटरप्ट इनेबल एंड डिसेबल फ्लैग। ये इनेबलिंग और डिसेबलिंग द इंटरप्ट, कुछ इंटरप्ट्स आ जाते हैं उनको इनेबल करने के लिए, और डिसेबल इंटरप्ट यानी कि कुछ उसमें मतलब कि हम बोल सकते हैं
इंटरप्ट यानी कुछ कंडीशंस जो मतलब रुकावट बन जाती है, इंटरप्ट मतलब रोकना, कुछ रुकने की बन जाती है, उनको इनेबल करने के लिए और डिसेबल करने के लिए यूज करते हैं इन फ्लैग्स को। नेक्स्ट हमारा है स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। तो ये किस काम आता है, मेन रजिस्टर है। ये क्या होता है, यानी कि जो स्टेटस को बताता है, जैसे आपका कंप्यूटर में क्या होता है, एक स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में क्या करेगा वो, कि कौन सी लाइन पे हो, कौन से पेज पे हो, क्या आप राइट कर रहे हो, कौन सा वर्ड लिख रहे हो, यानी हर एक स्टेटस को बताना, वो क्या होता है, स्टेटस। तो इसी तरीके से रजिस्टर में भी क्या होता है, जो हमारा ऑपरेशन और इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन, इट इज़ रिक्वायर्ड, जब यानी कि ऑपरेशन होते हैं या कुछ इंटरप्ट आ जाते हैं, उस रूटीन के अंदर जो स्टेटस देता है इन्फॉर्मेशन का, जैसे कि कंडीशन कोड कौन सा है इसमें, और कुछ रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन देता है, सेव्ड है हमारा जो एग्जीक्यूशन है रूटीन की, इन सब का स्टेटस बताना किसका काम होता है, स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर का। इसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे क्या रहेगा, हम बोल सकते हैं इसको कि स्टेटस रिकॉर्ड करता रहता है कि हमने क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारा था स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। अब आता है मेन रजिस्टर ट्रांसफ़र, जो मेन हमारा टॉपिक था। तो हम पढ़ चुके हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी पड़ती है एक रजिस्टर की दूसरे रजिस्टर में, किसकी हेल्प से, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से, सिम्बॉलिक और रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, दैट इज साइन, यानी कि लेफ्ट वाला जो साइन है, इसको कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो हमारा क्या है, R1 to R2। इसका मतलब क्या है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द डाटा R1, यानी कि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर दिया है R1 के डेटा को किसके अंदर, R2 में। इसका मतलब यही हुआ, अगर हम इसी कोड को R1 और R2 लिख दे तो R2 का डेटा टोटली हमने कहाँ स्टोर कर दिया, R1 के अंदर मूव कर दिया है। तो ये हमारा था रजिस्टर ट्रांसफ़र। अब इसके अंदर कुछ हमारे क्या है, व्हेन ए रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड इट इज इम्प्लीफाई द हार्डवेयर इज अवेलेबल टू कैरी आउट द ट्रांसफर ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए क्या क्या हमें हार्डवेयर अवेलेबल चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, किसके लिए, रजिस्टर ट्रांसफर के लिए। तो हम देखते हैं, आउटपुट ऑफ द सोर्स रजिस्टर मस्ट हैव द पाथ टू द इनपुट ऑफ द डेस्टिनेशन रजिस्टर। सबसे पहले क्या है, सोर्स रजिस्टर कौन सा है, जिससे हमारा डाटा रखा हुआ है, डेस्टिनेशन जहाँ हमें डाटा भेजना है। तो ये हमारे क्या है कि उन दोनों को वो पाथ से कनेक्टेड होने चाहिए, मस्ट हैव ए पाथ, यानी कि कोई रास्ता होना चाहिए, वैसे हमारा डाटा कैसे सेंड करेंगे। नेक्स्ट, ये जो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है, हैज़ पैरेलल लोड कैपेसिटी, यानी कि पैरेलल लोड कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल लोड कैपेसिटी में टाइम कम लगता है। सीरियली अगर हम डाटा को लोड करने लग गए उसके अंदर, या डाटा को ट्रांसफर करने लगे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। थर्ड वन इज द एसोसिएटेड कंट्रोल लाइन्स आर प्रेजेंट टू परफॉर्म द ऑपरेशन, यानी किसकी हेल्प से ऑपरेशन किए जाते हैं, कुछ कंट्रोल लाइन्स हैं, उनकी हेल्प से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ये रजिस्टर R1 यानी जिसके अंदर हमारा डेटा रखा हुआ है, ये है रजिस्टर R2 जिसके अंदर हमने क्या रखा है, डेटा भेजना है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हुआ, एक बीच में एसोसिएटेड कुछ लाइन्स है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद पैरेलल लोड कैपेसिटी, यानी कोई भी सर्किट लगा दिया है। ये यानी वैसे तो हमें पता है कि रजिस्टर की ट्रांसफरिंग कैसे होती थी, शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से भी हम ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे कितनी बिट हमारी 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके लिए हमें चाहिए। नेक्स्ट, हमारे इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वी वांट टू ट्रांसफर टू ऑक्योर ओनली व्हेन अंडर द प्री डिटरमाइंड कंट्रोल कंडीशन, दिस वी कैन शोन, यानी कुछ कंडीशंस के ऊपर, इफ F1 इक्वल टू 1 देन R2 का डाटा, यानी अगर हमारा फंक्शन क्या है, वो जो कंट्रोल स्टेटस है, कंट्रोल वेरिएबल है, वो क्या है, अगर 1 है तो ही हमारा डाटा उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इफ सम टाइम कन्वेंट टू सेपरेट द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम द रजिस्टर ऑपरेशन बाय द कंट्रोल फंक्शन। एक कंट्रोल फंक्शन क्या होता है, एक बूलियन वेरिएबल है, वो किसके इक्वल होता है, या तो 0 या 1। अगर हमारा ये क्या है, 1 है तो डाटा ट्रांसफ़र रहेगा, अगर हमारा 0 है तो ये डाटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा उस टाइम पे। नेक्स्ट है द वेरिएबल बिफोर द कोलन सिम्बॉलिक, यहाँ पे हमारे क्या है, ये देखो इसने कॉलम लगा रखे हैं यहाँ पे, जैसे कॉलम का मतलब यानी ये वाले, वेरिएबल बिफोर द कोलन सिम्बोलाइज द कंट्रोल फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द 1 टू एग्जीक्यूट द माइक्रो ऑपरेशन गिवन आफ्टर द कोलन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके इक्वल 1 है तो ये हमें डेटा क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये वाला ऑपरेशन। नेक्स्ट, हमारा ये आ गई है इसका पूरा डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से भी हम देख सकते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, द अबो रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। इफ इज द, यहाँ पे क्या हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है जो कंट्रोल कर रहा है कि डेटा सेंड करना है या नहीं करना। अगर ये 1 है तो हमारा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा,
इन्वोक द रिक्वायर्ड सर्किटरी टू परफॉर्म द ऑपरेशन, यानी अगर डाटा को सेंड करना है तो किस वे से वो डेटा को सेंड करता है। जैसे रजिस्टर R1 R2 R1 है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें हम ये क्लॉक 1 यानी कि क्या है, जब ये हाई रहेगी तभी हमारा सर्किट क्या है वर्किंग में, ये कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल फंक्शन है। अगर ये F इक्वल टू 1 है तो इसका डाटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आप देख सकते हो इसमें। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इस टेबल बना रखी है इस तरह से। तो टेबल कैसे है, कैपिटल लेटर एंड न्यूमेरिकल्स, यानी कुछ सिंबल हैं कैपिटल लेटर, और डिनोट ए रजिस्टर, तो वो हमारे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे रजिस्टर को। जैसे R1 और R2 थे हमारे, वो क्या पता चल रहा था, अगर कैपिटल, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि अगर कैपिटल लेटर और नंबर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम रजिस्टर मानते हैं। जैसे MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड R1 भी क्या एक रजिस्टर, यानी दोनों क्या हुए, एक रजिस्टर हुई, ये तो कैपिटल लेटर में है। एंड न्यूमेरिकल यानी कि ये 1 लगा हुआ इसके साथ, ये भी रजिस्टर। सेकंड हमारा एरो क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि जिस साइड भी हमारा एरो का फेस होगा हम मानते हैं कि R1 का डेटा R2 में जा रहा है। नेक्स्ट है कोलन, कोलन डिनोट टर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल फंक्शन, यानी F इक्वल टू 1 था जो वैल्यू हमारी हो रही थी, तो वो क्या था, एग्जीक्यूशन में स्टार्ट था। जैसे ही कॉलम आ जाती हैं यानी ये वाला फंक्शन इसने एग्जीक्यूट कर दिया है। थर्ड वन है, फोर्थ वन हमारा है कोमा, सीपरेट टू माइक्रो ऑपरेशन, यानी ये कोमा हमारा माइक्रो ऑपरेशन को सीपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 माइक्रो ऑपरेशन मीन्स कंटेंट ऑफ R1 आर स्टोर्ड इन R2 एंड द एक्यूमुलेटर साइमल्टेनियसली। दोनों का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ये क्या हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, R2 हमारा क्या है एक रजिस्टर, R1 का डेटा पहले R1 में R2 में गया, और इसी टाइम पे R1 का डेटा किस टाइम जा रहा, एक्यूमुलेटर के अंदर भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। R1 आर स्टोर्ड इन R2 एंड इन द एक्यूमुलेटर, यानी कि उसी टाइम पे हमारा डेटा इसके अंदर ट्रांसफर, ये था हमारा रजिस्टर ट्रांसफर।